मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भले ही रूसी तेल की खरीद करने पर भारत को आंखें दिखा रहे हों और तगड़ा जुर्माना लगाने की धमकियां दे रहे हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समय खुद अमेरिका ही भारत से रशियन ऑयल खरीदने के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा था। अब भारत का रूस से जो सस्ता तेल खरीदने का अमेरिका को क्यों आखिर रास नहीं आ रहा, और इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार भारत को नई नई धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत पर 25% का हाई टैरिफ लगाते हुए यह बयान दिया था कि रूस के साथ तेल और हथियार का व्यापार जारी रखने पर भारी जुर्माना झेलना होगा। लेकिन एक तरफ जहां ट्रंप रशियन ऑयल की खरीद पर भारत को आंखें दिखा रहे हैं, तो वहीं कभी खुद अमेरिका भारत से रूस का तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी ट्रंप की धमकियों को लेकर पलटवार करते हुए यह साफ किया गया कि जो हमें अब रूसी तेल ना खरीदने की सलाह दे रहे हैं, वो खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं। इसे लेकर अब एनर्जी सेक्टर के बड़े ग्रुप रैपिडान के चेयरमैन जो हैं बॉब मैकलॉन, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। एनर्जी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उनका बयान क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत समेत उन देशों पर दबाव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं जो रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं। इन धमकियों के बीच रैपिडान एनर्जी ग्रुप के बॉब मैकनाली ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि भारत पर अमेरिका और सख्त रुख अपना सकता है। 25% टैरिफ केवल इसकी शुरुआत है, असली दबाव तो आना अभी बाकी है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद भारत से रशियन ऑयल खरीदने की गुहार लगाई थी। इसका मकसद यह था कि तेल की कीमतें बढ़ने पर रोक लगाई जा सके। तो वहीं अब ट्रंप प्रशासन भारत समेत उन सभी देशों पर रूसी तेल खरीदने पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की तैयारी में है। मैकनाली के मुताबिक ऐसा लगता है कि वो कुछ सेकेंडरी टैरिफ लगा सकते हैं और ट्रंप को इस तरह के आर्थिक हथकंडे काफी पसंद हैं। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि ये सेकेंडरी टैरिफ 25%, 50%, 75% और यहां तक कि 100% भी हो सकता है। रैपिडान के चेयरमैन ने आगे ये कहा कि ट्रंप की हालिया धमकियों से ये साफ है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई बड़ा शांति समझौता नहीं होता तो अमेरिका उन देशों से 100% टैरिफ वसूल सकता है जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो भारत जैसे देश जिन पर पड़ सकता है, जो रूस से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं और अपनी ऊर्जा जरूरतें जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रैपिडान एनर्जी ग्रुप के चेयरमैन बॉब जो मैकनेली हैं, उनके 34 साल के करियर में वो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अगर बात की जाए तो व्हाइट हाउस ऊर्जा सलाहकार, ऑयल मार्केट एनालिस्ट और ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में हेज एंड स्ट्रैटेजिस्ट के जो रूप में भी सेवाएं उन्होंने दी है। वो पूर्व यूएस राजदूत का एक वीडियो वायरल होता है। यही नहीं, ट्रंप की धमकियों के बीच अब पूर्व अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी की अगर बात करें तो उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका भी चाहता था कि वो एक निश्चित मूल्य सीमा पर रूसी तेल खरीदे। गार्सेटी ने यह भी कहा था कि 2024 में भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया था ताकि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे और जो कीमतें हैं उनमें उछाल ना आए। एरिक गार्सेटी ने यह भी कहा था कि रूस से भारत का तेल खरीदना कोई उल्लंघन नहीं था और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वास्तव में ये एक नीति का ही हिस्सा था क्योंकि एक कमोडिटी के रूप में हम नहीं चाहते कि तेल की कीमतें बढ़ें और भारत ने वो भूमिका निभाई थी। इसका असर भी देखने को मिला क्योंकि रूस से भारत ने तेल खरीदा और इसकी कीमतें काबू में रखी। भारत ने भी दिखाया वैसे अमेरिका को आना कैसे। इससे पहले ट्रंप की टैरिफ धमकियों को लेकर भारत सरकार की ओर से पलटवार किया गया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की आलोचना पर कड़ा जवाब देते हुए कहा कि रूसी तेल खरीदने को लेकर जो आलोचना की जा रही है वो अनुचित है, वो बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है बल्कि खुद इन देशों की कथनी और करनी में फर्क भी दिखाई देता है, उसे भी उजागर करता है। भारत को रूस से अधिक तेल आयात करना पड़ा ये वो बताते हुए नजर आए क्योंकि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के पारंपरिक सप्लायर्स ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस वक्त अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि जो वैश्विक ऊर्जा बाजार है वो स्थिर रह सके। एमईए की ओर से जो तीखे शब्दों में कहा गया कि बड़ी हैरानी की बात है जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वही खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए ये कोई राष्ट्रीय अनिवार्यता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही।